ट्रैक बना रहा हूँ। ट्रैक इस टाइप से रहते हैं, टिप्स से लेके आईसी तक इंटरनल वायरिंग जाती है। ये जो है ये इंटरनल ट्रैक है जो खाली दिख रहा है आपको, और जो ये बीच में यहाँ 5 कंपोनेंट लगाए हैं मैंने, जिसमें से कि यहाँ कॉइल का यूज हुआ है, यहाँ फ्यूज का यूज हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे डायोड है और यहाँ पे वीडियो है। तो यहाँ मैंने 5 कंपोनेंट लगाए जिससे कि आपको एक तरीके से एग्जांपल समझ में आ सके। अब यहाँ पर से करंट भी जाता है तभी चीज काम करती है। बिना करंट के फोन चलेगा तो बिना बैटरी के चला के दिखा देगा, नहीं चलता। यानी कि पूरे सेक्शन में पूरे एसेसरीज को चलाने के लिए करंट की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। बिना करंट के कोई भी चीज काम नहीं करती। एक आईसी को भी ऑन होने के लिए करंट की आवश्यकता रहती है। बिना आईसी के वोल्टेज मिले आईसी अपना काम कर ही नहीं सकती, चाहे वो कोई सी भी आईसी है। कि भाई पावर आईसी है तो पावर आईसी वोल्टेज बनाती थी, पावर आईसी सारे वोल्टेज बना के बाकी छोटी स्लेव आईसीओ को प्रोवाइड करती है। बिना उनके वोल्टेज के वो आईसी चल ही नहीं सकती। तो यहाँ से करंट फ्लो होएगा ही होएगा। अब जाहिर सी बात है कभी कभार करंट भी ज्यादा हो सकता है। क्यों ज्यादा हो सकता है? आपको दिखता ही है कि भाई बोर्ड पे इतने सारे कंपोनेंट इतने पास लगे हुए हैं, सब में से करंट और सिग्नल जाता है। जितने भी बड़े कंपोनेंट हैं सब करंट के लिए लगे, जितने भी छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं सब सिग्नल के लिए होते हैं। अगर करंट में सिग्नल यानी कि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, मिक्स हो जाए आपस में, आसपास से इसके अंदर जरा सी भी टर्बुलेंस हो जाए तो जो करंट था वो एसी में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि करंट को फ्रीक्वेंसी मिलने की देर है, फ्रीक्वेंसी मिलते ही वो एसी करंट में तब्दील हो जाता है, जिससे कि हमारे बोर्ड पे बनी हुई आईसी डैमेज हो सकती है। इस डैमेज को रोकने के लिए ही इतने सारे कंपोनेंटों का इस्तेमाल होता है बोर्ड। नहीं तो डायरेक्टली 1-2 कंपोनेंट लगा के आईसी तक भेजे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि भाई कुछ ही टाइम में फ्रीक्वेंसी मिले और आईसी डेड तो फोन खराब होता रहेगा हमारा। ऐसा ना हो इसीलिए इतने सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं। जितना महंगा फोन खरीदते हो आप उसमें उतने ज्यादा कंपोनेंट देखते हो, यानी कि उसमें प्रोटेक्शन हार्डवेयर की ज्यादा बढ़ा के दी जाती है, इसीलिए वो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। आपने देखा होगा ना कि भाई कोई MI का फोन खरीद लो 5G, ओप्पो आ रहा है M6 Pro वगैरह, ये सस्ते सेट है। उतने ही फीचर्स का आप सैमसंग में जाके देखो तो आपको मिलेगी रेंज में डबल का फर्क। अगर आप OnePlus में जाओगे तो सैमसंग से और फालतू रेट मिलेगा उसमें। तो इस टाइप से जैसे जैसे आप जितना महंगा फोन खरीदने की कोशिश करोगे उसके अंदर उतनी हार्डवेयर एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, और उसी से ही आपके फोन की लाइफ बढ़ती है। तो इतने सारे जो ये कंपोनेंटों का इस्तेमाल होता है ये यूं ही नहीं किया जाता। दिख रहे हैं सबको या नहीं? फ्रीफंड में तो कंपनी इतना खर्चा करेगी नहीं। कंपनी को आपसे रिश्तेदारी निभानी है, इसको यार फ्री में दे दे बिना जेब के पैसे कमाए। तो इन कंपोनेंटों का इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब अगर कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है इसका इफेक्ट इधर भी दिखेगा, इन पर और इन पर भी दिखेगा। अगर कोई कंपोनेंट पैरेलल खराब होता है तो पैरेलल कंपोनेंट सिर्फ 2 कंडीशन में खराब हो सकता है।
शॉर्टिंग में और लीकेज में। ठीक है, कैसे मैं दिखा दे रहा हूं। यहां पर ये डायोड अभी क्या दिखा रहा है, कितनी 405। ठीक है, वायर चेंज कर देते हैं। तो ये इसकी क्या है, ग्राउंड से चेक करा था, पैरेलल है ही। ठीक, यहाँ से टिप से चेक कर रहे हैं तो प्लस पे जा ही रहा है। इधर भी दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई सा ये नहीं कह रहा है कि वायर उल्टी लगी हुई है। ग्राउंड पे जब मैं ब्लैक रख रहा हूँ तब आप कह रहे हो वैल्यू आ रही है, तो लो वैल्यू आ रही थी। और जब मैंने रेड रख दी थी तब आप कह रहे हो वैल्यू आ रही। भाई प्लस की लाइन, प्लस पे अगर यहाँ पे रेड वायर वैल्यू शो करती है तो लीकेज कहलाती है। जबकि आप मेरे को ये चीज़ कह रहे हो कि इस पे वैल्यू आ रही है और सीधे रखने पर वैल्यू नहीं आ रही, तो यहाँ पे वायर चेंज हो रही है। अब ये देखो कि इतनी सी सिर्फ टेस्टिंग आपने बोली है, मैंने इधर सुनी है, इतने से पता चल गया कि वायर गलत लग रही है। अगर आप ये चीज छोटी छोटी सी नोटिस करने लग गए तो आप अपने आप रिपेयरिंग सीख गए। फिर यही टेस्टिंग दिमाग खराब करवा देती है कई बार। मेरा तो मीटर है नहीं, किसी बच्चे का था, उठा के पीछे रख दिया मैंने, लेकिन उसने वायर गलत लगा रखी थी। इस चीज का अंदेशा खाली टेस्टिंग से ही पता चल गया। अब मैं यहाँ पर इसको करूंगा शॉर्ट। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता कहाँ तक जा रहा है मेरे को वो भी देखना है। ये कॉइल इससे जुड़ी हुई है सीरीज में। ठीक है, वैसे ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई है। इधर ये एनपीसी जुड़ा हुआ है ट्रैक से, क्योंकि ये प्लस की लाइन है, ये माइनस की है। अभी मैंने प्लस पे ही रख रखा है, तो प्लस से प्लस की चीजें बीप करेंगी। और कुछ भी बीप कर सकता है, तो देख लेते हैं। नहीं, बस तो 1 2 3 यहाँ पर से भी बीप आ सकती थी या नहीं। मगर कंपनी ने यहाँ कंपोनेंट दिया नहीं, कंजूसी करी है, खाली प्रिंट दे रखे हैं। यहाँ भी खाली प्रिंट है। बस यही दे रखे हैं। ये तीन कंपोनेंट है, एक ये खाली है, एक ये खाली है। यानी कि जैसे मैंने 5 कंपोनेंट का ट्रैक बनाया था, ऐसे इसने भी 5 दिए हुए थे, जिसमें से कि 2 पे कंपोनेंट लगाए नहीं। अब मैं यहाँ पर एक ट्रैक को ग्राउंड से शॉर्ट करूंगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नोटिस कर लीजिए। यहाँ लगा हुआ है डायोड सबसे पहला। डायोड की भी मैं अब जो उस पे जेन्युइन शेप बनी हुई है वो भी बना दे रहा हूँ डायोड के सिंबल के साथ ही। दोबारा पहले गौर कर लीजिए, इसकी इस वाली साइडों पे आ रही है प्लस वाली पिन से भी, और इस वाली साइडों पे आ रही है माइनस पे ग्राउंड से भी।
ठीक है, दिखा देता हूँ। ये इसके प्लस की पिन, डायोड की बीप, दोनों साइड, इधर नहीं आ रही, इधर नहीं आ रही। इन पे कहाँ से आएगी? ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है ग्राउंड से। ठीक है, जैसा वहां बना है ऐसा ही है। यस सर, सेम है सर। किसके समझ नहीं आ रहा है हाथ उठाओ। और यहाँ जो मैंने ये प्लस की टिप्स बना रखी है, ये है ये वाली। ठीक है, इस प्लस की टिप्स से डायोड के एक साइड बीप आनी चाहिए, जो कि आ रही है। उस प्लस की टिप्स से कॉइल जो बीच में लगी हुई है, इसके दोनों साइड बीप आनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल वायर इसी पे से गुजर रही है। कार्बन की बड़ी समस्या है। पेट्रोल देखो, डिनर की बोतल देना ये रहे से। कंपनी में ठीक है, एक दो तीन, ये एक साइड बीप कर रहा है प्लस वाली पिन से, ये दोनों साइड बीप कर रही है प्लस वाली पिन से, ये एक साइड बीप कर रहा है प्लस वाली पिन से। सेम ये ना, प्लस वाली पिन से एक साइड डायोड जुड़ा हुआ है। सर मल्टीमीटर बना दो। हमने यहाँ से ब्लैक वायर रखी, रेड वायर यहाँ रखी, बीप आई। यस सर। ब्लैक यहीं के यहीं रखी, रेड वायर रखी यहाँ पर, बीप आई, रेड वायर यहाँ रखी, रेड वायर यहाँ रखी। ठीक है, ब्लैक वायर जो ये रेड वायर थी यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था, बीप नहीं आ रही, तो हमने ग्राउंड पे रखी। बीप आएगी, बीप आएगी। मैं तो सभी समझ इन पे नहीं आएगी। बीप नहीं आई तो मैंने भी वहां पर इसका कोई लेना देना नहीं लिया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? जो उधर लिखा हुआ है वो यहाँ पर सेम है। यस सर। स्टैंड ले गया घर पे फिर है मेरे पे नहीं ना, ले गया हूँ। ये जिंदगी भर याद रखेंगे ना, इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं आएगी मेरे को जितनी भी जरूरत है। पीने वाले से थोड़ी ना, फिर कौन सा रिश्ता? थोड़ा वैसा टेढ़ा करके ऐसा रखते हैं, पकड़ने वाला होता तो पहुँच, वो तो सरकार।
शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए टेस्टिंग किस तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि मैंने क्या करा है, टिप्स से ग्राउंड को शॉर्ट कर दिया। अब अभी जो टेस्टिंग में था कि सिर्फ ग्राउंड से दो साइड पे बीप आ रही थी, इन दो जगह पे, ऐसा ही था। यस सर। इधर तो इनका कोई लेना देना नहीं था ग्राउंड का। अब 100 रुपये आएगी। तो चलो अब देखते हैं। इस कोयल का तो कोई लेना देना था ही नहीं, लेकिन अभी बीप दे रहा। एक छोटे से जंपर से मैंने सिर्फ यहाँ पे जंपर लगाया है, लेकिन अभी आप ये देखो कि ये सारे के सारे अब ग्राउंड से दोनों साइड बीप कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करंट यहाँ से होते हुए इस आईसी के अंदर जा सकता है? नहीं सर, जा ही नहीं पाएगा। शॉर्ट हो यही कंडीशन है, आपको बोर्ड पे जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तब दिखाई देगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? तो जब भी कभी प्रिंट जो है, हमारी टिप्स जो है, जिसे हमने कल चेक करना बताया था कि भाई वन साइड वैल्यू, वन साइड नो वैल्यू होनी चाहिए प्लस की टिप्स। अब इस पे प्लस की टिप्स पे क्या आने लग गया है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले तक आप मेरे को 462 यहाँ पे वैल्यू बता रहे, लेकिन अब वो वैल्यू नहीं आ रही, तो वो बीप आ रही है, यानी कि ट्रैक हो गया है शॉर्ट। शॉर्ट हुई हुई कंडीशन में सबसे पहले हम ट्रैक को ही चेक करते हैं। ट्रैक चेक करने के बाद हम ये चेक करते हैं इसको रीशोल्ड करके कि आपस में कहीं कि कहीं ग्राउंड वगैरह टच ना हो रखा हो, ये भी चेक कर लिया। फिर हम चेक करते हैं कि हो सकता है कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया हो, है ना, तो कंपोनेंट की वजह से भी ऐसा मिल सकता है। फिर हम देखते हैं जब कंपोनेंट सारे हटा दिए हमने, जैक हटा दिया, ट्रैक हटा दिया, जैसे मान लीजिए भाई मैंने ये जगह थी, इसको रीशोल्ड कर लिया, फिर भी बीप नहीं हटी, तो मैं क्या करूंगा, क्या आगे वाला ये वाला कंपोनेंट हटा दूंगा पैरेलल का, फिर भी बीप नहीं हटी, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये वाला जो पैरेलल अगला एनपीसी लगा हुआ है वो भी हटा दूंगा। क्योंकि मुझे एक बात पता, टिप्स पे शॉर्टिंग बीप साउंड का आना मतलब उसमें इसका कोई रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सीरीज का है, इसका तो ग्राउंड से कोई लेना देना था ही नहीं। शॉर्ट होया होगा तो ये या फिर ये या फिर ये आईसी, ठीक। अगर यहाँ पर टेस्टिंग बिल्कुल ओके हो रखी है, क्लियरेंस बिल्कुल हो रखी है तब, वरना मैं अभी यहीं से हटाऊंगा, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। फिर मैं आपको एक एनपीसी शॉर्ट करके दिखाऊंगा, ये सारी चीजें वापस से ऐसी हो जाएंगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शॉर्टिंग टिप्स से भी हो सकती है, शॉर्टिंग कंपोनेंट से भी हो सकती है। तो जब आप जहां पर भी काम करेंगे स्टार्ट, हो सकता है वहीं पर सॉल्यूशन हो जाए, नहीं होगा तो अगले स्टेप कौन से होंगे, ये नहीं होगा। तो सीरीज का है, इसलिए सीरीज को छेड़ के करेंगे क्या जब उसका ग्राउंड से लेना देना ही नहीं है तो। सर अब अभी यहाँ पे तो देख लिया कि भाई टिप्स पे अगर ग्राउंड टच हो जाएगा तो पूरा ट्रैक शॉर्ट हो जाता है। यस सर। और ये ट्रैक आईसी के अंदर तक जा रहा है और आईसी के अंदर तक शॉर्ट हो गया इसका। ठीक है, यहाँ से ये हटा दिया मैंने। अब हम लगा देंगे इसे एनपीसी। दिख रहा एनपीसी की जगह आता तो देखेगा सर, बता रहे हैं। भाई दीपक बनिया कॉम्बो। अब देख लेते हैं।
हेवी शॉर्टिंग। अब तो टिप्स शॉर्ट नहीं कर रखी मैंने, लेकिन फिर भी शॉर्ट हो रखी है। डायोड देख लेते हैं। कॉइल देख लेते हैं। सेम वैसा ही जैसा भी टिप्स थी, यस सर। है ना। यस सर। तो यानी कि अगर कंपोनेंट फॉल्टी होगा तब भी सेम प्रॉब्लम जनरेट होगी, टिप्स शॉर्ट होगी तब भी सेम प्रॉब्लम जनरेट होगी। और अब अगर आप कहो कि भाई आईसी हटाओ और आईसी के भी प्रिंट के नीचे आप शॉर्टिंग करके दिखा दो, तो तब भी सेम प्रॉब्लम जनरेट होगी। उसके लिए मुझे आईसी हटा के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जो ये प्रॉब्लम बनेगी ना, ये पैरेलल कंपोनेंट्स के खराब होने पे बनती है कि टिप्स वगैरह बीप साउंड देने लगेंगी ग्राउंड से। और जब तक वन बाय वन हम इन कंपोनेंट को हटा के चेक नहीं करते, तब तक इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। और शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, लीकेज जिसे कहते हैं, इन दोनों कंडीशन के अंदर हमें सीरीज कंपोनेंट छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने अभी तक कॉइल पर कुछ भी नहीं करा है टेस्टिंग के अलावा, देखा था आप सबने अभी तक। जंपर हटा दिया गया है, टिप्स ओके हो गई, यस सर। पैरेलल ओके हो गया, तो सीरीज भी अपने आप ओके हो गई। दिख रहा है ना बीप साउंड, वैल्यू आने लग गई है, तो मतलब ट्रैक ओके इस टाइप से। सिर्फ मात्र शॉर्टिंग की वजह से ही सारा ट्रैक बीप साउंड कर। खराब एक कंपोनेंट होगा जब आप उससे जुड़े हुए सारे कंपोनेंट देंगे। समझ में आई ये बात? मुश्किल तो नहीं लग रही ना इतनी, क्योंकि पूरा का पूरा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। जो बोर्ड पे बनाया है वो भी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो भी। अब हम एक ट्रैक को सॉल्व करना सीखेंगे कि भाई शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग तो समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि यदि ये कॉइल टूट जाए अपनी जगह से या इंटरनली खराब हो जाए। कॉइल किस कंडीशन में खराब होती है? कॉइल किस कंडीशन में खराब होती है? ओपन में होगी, लीकेज में ओपन में। करना भी लिखवा देता, भूल गया। हाँ शॉर्टिंग ना उन्होंने बता दिया, करंट ज़्यादा पक्का नहीं पता। ओपन वाले हाथ खड़े करना, ना बोला एक दो तीन तुमने तो ओपन लड़ गया अपनी बात से। ओपन वाले ठीक है। जिन्होंने लीकेज बोला है लीकेज बोला सर, वो शॉर्टिंग बताई थी सर ओके कंडीशन, और ओपन बताई थी। एक क्या बताया था? तीनों ही बता दिए। शुरू में लीकेज, कॉइल लीक होती, कॉइल में लीकेज होएगा कहाँ? एक तो तार है, खाली तार टूट गया तो क्या ही हो सकता है। और इधर वाले ये नींद नहीं रहता है। हाँ बहुत तेज हाथ दूर कर लिया, इधर को कर, इसके लग गया तो आजा बेटा। लीकेज हाँ कब लग गया?
जी किस तरह? तीनों बोला था सर इसने। सही में नहीं बोली थी सर, इनने बोली थी सर, इनने बोली यस सर। तू बच गया, तू कौन सा? सर मेरे साथ कुछ नहीं थी सर। कुछ बोला ही नहीं। अभी पता हो बेटा, पैरेलल सीरीज में अभी तो बहुत टेस्ट बाकी है। तुम सोच क्या रहे हो? शुरुआत है। देखो, अगर सीरीज कंपोनेंट ट्रैक में से हट जाए तो आईसी से आने वाली सप्लाई इसके सिर्फ एक प्रिंट पे टिकी रह जाती है। जैसे कि भाई यहाँ से वैल्यू निकल के आती है, जो भी यहाँ कंपोनेंट था उसके यहाँ पर एक साइड पे वैल्यू ग्राउंड से चेक करने पर, इस साइड पे ग्राउंड से बीप आती है। और अगर हम, क्योंकि आईसी के नीचे तो चेकिंग कर ही नहीं सकते, है ना, तो हम ग्राउंड से ही टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो ग्राउंड से चेक करने पे यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे बीप, पैरेलल है तो सीधी सी बात है भाई, एक साइड बीप करेगा। फिर यही वैल्यू बढ़ के आगे आती है सीरीज कंपोनेंट के एक सिरे पे। यदि ये टूट गया इंटरनली, आपको ऊपर से नहीं दिख रहा है, तो दूसरी साइड भी इसके जो आना चाहिए था वो रुक जाएगा, यहाँ वैल्यू आनी बंद हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये डैमेज है। अब कंपोनेंट तो डैमेज कर नहीं सकता ना, क्योंकि थोड़ी देर में वापस भी लगाना पड़ता है फिर से वापस, तो मैं इसको इसकी जगह से हटा दे रहा हूं। जिससे कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए कि अगर एक सीरीज कंपोनेंट अपनी जगह से हटेगा तो क्या मिलेगा आपको वहां पर देखने को, कुछ भी और लग जाएगा तो वापस से क्या होगा। अभी तक तो पता है ना कि क्या आ रहा था पूरे ट्रैक पे। शॉर्ट वैल्यू आ रही थी, शॉर्ट वैल्यू आ रही थी, शॉर्ट बनानी थी। आगे रोक लगाते हैं अब चार्जिंग लगाएंगे तो मतलब सही नहीं दिखता है। कॉइल हटा दी गई है। अब ट्रैक पे रिजल्ट देखते हैं कि इसका क्या आएगा। ये आ रही है वैल्यू आने से ज़्यादा आ रही है, अब ज़्यादा आ रही है, पहले कम आ रही है। 580 आ रही है, 85 हो गई, 35 आ रही है। सर ग्राउंड पे से मिल जाएगा।
एक एक करके बढ़ रही है। क्या आईफोन ले आया आप तो जेब में नहीं है। चेक करते हैं। जबकि यहाँ पर सबको आ रही है, अब नहीं आ रही, यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, यानी कि अब यहाँ से ट्रैक जो है हटेगा और जो यहाँ वैल्यू आ भी रही है वो सिर्फ इस डायोड की वैल्यू आ रही है, आईसीपी कनेक्शन की नहीं आ रही। तो इसके हट जाने से ट्रैक हो जाता है ओपन। अब आप जब चार्जिंग लगा करके देखोगे तो चार्जिंग आगे जा ही नहीं सकती क्योंकि ट्रैक टूटा हुआ है, और जब चार्जिंग यहाँ तक इस आईसी में आएगी ही नहीं तो जाहिर सी बात है बैटरी चार्ज होगी भी नहीं। यस सर। यानी कि करंट का फ्लो होना बंद हो रुक गया, चुका है, बंद हो गया, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, एक सीरीज कंपोनेंट हट जाने की वजह से। अब यहाँ पर यदि हम एक जंपर लगा दें तो ये ट्रैक जुड़ जाएगा या नहीं? करंट आगे जाने लग जाएगा। यस सर। तो इस ट्रैक का यही समाधान होता है, या तो आप यहाँ पे कंपोनेंट वापस लगा दो या फिर ठीक। तो पैरेलल कंपोनेंट पे खराब मिलने पर इसे सिर्फ रिमूव या चेंज किया जाएगा। सीरीज कंपोनेंट के खराब मिलने पर जंपर या चेंज किया जाएगा। पैरेलल में कभी भी जंपर नहीं लगेगा। कहीं सोचो आप कि भाई पैरेलल कंपोनेंट हटा दिया, एक प्रिंट ये रहा पैरेलल का, एक ये रहा, तो मैं इसमें जंपर मार दूं। तो जिस वजह से आपने हटाया है कि ये शॉर्ट था तो आपने हटाया, जंपर मार के आपने दोबारा से उसे शॉर्ट कर दिया। तो इसीलिए पैरेलल पे कभी भी जंपर नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा किस पे? सीरीज पे। ये बात भेजे में डाल लो। छाप के रख लेना। किसी ने भी अगर इस जगह पे गलती करी तो इस गलती पे 5 डंडे पड़ेंगे। पट्टे। तो ये ओपन है, हाँ तो दिया। चेंज करना है उसको। ओनली चेंज या जंपर, ओनली कंपोनेंट चेंज या रिमूव। रिमूव का मतलब हटा रहना। अभी 1 मिनट सर 2 मिनट रुको। सर जो वैल्यू का वो नहीं होता, वैल्यू कम ज्यादा होगी अभी बैक पुल करो। क्या? सीरीज वाले में करो, बता रहा हूँ ना। वैल्यू का कम ज्यादा नहीं होता। जहाँ होगा वहाँ बताऊंगा स्पेशल। अच्छा, हटा देंगे तो चलेगा क्या फोन? नहीं चलना होता तो मैं ये हिदायत नहीं देता बेटा। अभी तो बोले कि तो सर ने बताया तो है नहीं चलेगा। चलना होता तो ये हिदायत नहीं देता कि हटा रहने। दादा पैरेलल कंपोनेंट कैसा क्या काम? घर में आरओ देखा है? जी देखिए, उसके अंदर 3 से 4 फिल्टर लगे रहते हैं। यस सर। उसमें से एक फिल्टर हटा दो, क्या पानी साफ नहीं आएगा? तब आएगा। आएगा ना। मैं अगर 3 फिल्टर हटा दूं और 4 में से सिर्फ एक रह जाए तब कैसा पानी आएगा? बेकार जो पहले आ रहा। पानी तो आएगा, फिल्टर हुए बिना आ जाएगा क्योंकि उसमें गंदगी अब ज्यादा मिलेगी, जी ज़्यादा, क्योंकि सारे फिल्टर हट गए। इकलौता फिल्टर लगा हुआ है, वो कितना काम करेगा। जब हम चारों फिल्टर हटा देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। जी सेम पैरेलल कंपोनेंट का है। ट्रैक में से एक हटाया, सारे नहीं हटाए। जब सारे हटाने की बात आएगी तो वापस लगाने की भी बात आएगी, एक दूसरे कोई बात नहीं चलेगा। वरना एक आधा हटा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रैक बना करके टेस्ट करने की जानकारी दूंगा। उसके बाद ग्रुप में मैं ट्रैक डालूंगा, सॉल्व करके आप लोग लेके आओ। और ट्रेसिंग की क्लास कल की बजाय सैटरडे को होगी। वैसे सैटरडे को नहीं होती है ना, जी इस सैटरडे क्लास होगी, फ्राइडे क्लास क्योंकि कल मैं छुट्टी करूँगा।
तो मैं अपनी छुट्टी की कमी सैटरडे को पूरी सर कल छुट्टी रहेगा कल जो सैटरडे का काम है, शनिवार को आ रहे हैं ना कल। अबे यार प्रैक्टिस करने के लिए कल आना पड़ेगा। नागमड़ी लेके मानता वो लाजपत नगर भी की बुकिंग आते थे। अरे वहाँ की हुई एक मेरे भैया को कहीं जाना, उन्हें मेट्रो को नहीं पता। अच्छा अच्छा। तो मेट्रो किससे निकाला तुमने? हाँ? मेट्रो किससे निकाला है? अपने ओला से? रैंडम ट्रैक है, मतलब इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी टेस्टिंग कर लेने से ही आप बोर्ड के जेन्युइन ट्रैकों को टेस्ट करना सीख पाओगे। समझे? यस सर। अगर ये सॉल्व करना सीख गए तो मदरबोर्ड पे जो ट्रैक बने हुए पाए जाएंगे वो रिपेयर करना सीख जाओगे या चेक करना भी सीखोगे। ये बेहद जरूरी स्टेप है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था पैरेलल सीरीज पूरी रिपेयरिंग का एकमात्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आ गया तो आपको 50% रिपेयरिंग आ गई। यस ये सर। नहीं आया है तो आप रिपेयरिंग कर ही नहीं सकते। यही वो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है मोबाइल रिपेयरिंग करने सीखने का। ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा है तुमने। ये सीख लिया तो आधा कोर्स खत्म तुम्हारा। मैं जो चेकिंग कर रहा था उसी को सॉल्व करेंगे हम। फर्क इतना है, यहाँ कंपोनेंट अपने अपनी मर्जी से लगा रखे हैं, बोर्ड पे जो मिल रहे हैं वो वाले में। तो एक वायर हमारी रहेगी प्लस की टिप्स पे, रेड वाली। ब्लैक वाली टिप्स पे पहले हम कंपोनेंट के इस साइड लगा करके देखेंगे। अब मान लो रेड वाली वायर टिप्स पे रखी हुई है और ब्लैक वाली वायर मैंने कंपोनेंट के पहले सिरे पे लगाई जो कि इस लाइन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी। रेड अभी भी टिप्स पे है, ग्राउंड पे लगाई ब्लैक वायर, तो यहाँ क्या आना चाहिए? वैल्यू। क्या आना चाहिए? ओपन। और है अगर भाई कैसी? दिमाग नहीं चलाने की कोशिश करोगे तो चलेगा नहीं। बी पाई के नीचे। हाँ, जवाब गलत हो या सही हो जवाब देना पड़ेगा। बी पाई के नीचे। क्या है? क्या है? नो वैल्यू। वैल्यू। वैल्यू डाल। सर बी पाई के। ओ कैमरा मैन, एक जवाब दो ना। कोई सा बचा तो नहीं? फिर बाद में बोलो मुझसे तो पूछा ही नहीं था, बता दी कोई तो नहीं बचा? पक्का पूरी क्लास पिटने के काम करें, 2 बच्चों को छोड़ो। तुमसे नहीं पूछा था मैं, बोल भी नहीं रहा। बोला तो मैं हाँ सब पे नो वैल्यू। कारण जब प्लस की टिप्स पे रेड वायर प्लस वाली ऑलरेडी रखी हुई है और ग्राउंड होता है माइनस, और माइनस की ब्लैक वायर हम इस पे रख रहे हैं, कुछ नहीं आना होता। वायर अगर बदल दी, यहाँ पे मैंने ब्लैक रख दी और यहाँ पे रेड से चेक करूंगा, वैल्यू तब आएगी। मैं यही चीज कह रहा था, मैंने टेस्टिंग में क्या पकड़ा, यही चीज सबसे पहले पकड़ में आई। यहाँ पर गलत टेस्टिंग चल रही है। बोला था अभी स्टार्टिंग में कि यहाँ पे वायर चेक करो, देखो गलत लगी हुई है। मैंने तुरंत देखा तो वायर गलत लगी हुई थी।
उसका कारण यही है, जब आप शुरुआत ही नहीं जान पाओगे कि सही शुरुआत क्या होती है तो आप टेस्टिंग कर ही नहीं पाओगे, माइनस का माइनस होगी, प्लस के प्लस होगी, गलत नहीं है। कुछ नहीं आएगा। मैं डायोड के हिसाब से समझाता हूँ दोबारा। इनका बोला इनका बोला एल समझ में आ रहा है? दो ओपन हो गया कोई परेशानी तो नहीं? रेड रेड बार यहाँ तक भी समझ में आ रही है? एक ही कंपोनेंट को दोनों साइड से चेक करते हैं। अब किस साइड क्या आएगा और किस साइड क्या नहीं आएगा ये बता रहा हूँ। नो वैल्यू वैल्यू प्लस पे ब्लैक वायर, माइनस पे रेड वायर, तो ये वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि कंपोनेंट का नेचर है करंट ऑब्जर्व करना, करंट को अपने अंदर इनहेल करना, करंट यूज करना। अगर आप उसे सीधा करंट दे दोगे तो करंट को यूज कर ही लेगा, उसे क्या दिक्कत है? ये और लगा जब हुआ उसे क्या कोई था? दिक्कत ही नहीं है तो यहाँ पर कुछ दिखाएगा भी नहीं। जब आप करंट सही तरीके से नहीं दो, कंपोनेंट तो ये तब करेगा ना, तब डिस्प्ले पे वैल्यू है। ठीक है? अगर ये भूल गए तो इस टेस्टिंगों में बहुत गलतियां करोगे तुम, यस सर। और उन गलतियों पे बहुत पिटोगे तुम लोग। समझ में आ गया ये? अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये यहाँ क्या आना चाहिए? बाकियों की आवाज आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ 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 वैल्यू इधर से आवाज नहीं आ रही। पांचों चुप है बिल्कुल। सर वैल्यू आएगी वैल्यू सर, कैसे? क्योंकि सर ये रजिस्टर है ना सर, 50 ओम से ज़्यादा जाएगा। वेरी गुड। इनकी पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन दिमाग में चीजें सोच के सेट कर रखी है। ये बहुत स्लो पढ़ते हैं इनके, मैं बताऊं, इन्होंने मेरे को बताया था। लेकिन तुम सबसे नालायक हो, तुम सारे के सारे। जिसने मुझे अपनी कमी बताई वो बंदा सबसे सही बात बता रहा है बार बार। यहाँ पर वैल्यू 50 से ऊपर जा चुकी है, 1500 ओम है। बीप सिर्फ 50 तक एलवीआर दे सकता है, उसके आगे एचवीआर लग जाएगा तो बीप बंद हो जाएगी, और यहाँ पर बीप की जगह वैल्यू आने लगेगी। और वैल्यू भी सिर्फ 1900 तक आ सकती है, उससे ऊपर वैल्यू आनी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि टेस्टिंग कंटिन्यूटी पॉइंट पे चल रही है, ना कि ओम रेंज पे। क्योंकि ज्यादा वैल्यू सिर्फ ओम रेंज दिखा सकती है, कंटिन्यूटी 19 से ऊपर वैल्यू नहीं दिखाएगा। यही ट्रैक चेक करने के तरीके होते हैं कि कब कहां पे अपने माइंड को स्विच करना है, हमें पता होना चाहिए। इसीलिए बोलता हूं बेसिक याद करना कितना जरूरी है, तुम्हें ट्रेसिंग में पता चलेगा। अब तुम्हें पता चलेगा वो बेसिक जो तुमने हवाबाजी में सीखा था कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। पूरी ट्रेसिंग में बेसिक का काम आएगा। यहाँ क्या आएगा? सभी पे आ नहीं बोला सर जब ये सर
उससे रजिस्टर से होता हुआ जा रहा है सर। जिन्होंने भी बीप बोला है वो गलत है, क्योंकि अब जब टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर ये वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। यस सर। वायर हमने रख रखी है रेड वाली अभी भी यहीं, अब टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है तो टेस्टिंग इसी की तो आगे आएगी। जी सर। यस यहाँ से बीप इधर थोड़ी ना उठ के आ जाएगी अपने यहाँ, तो यहाँ पर वैल्यू ही आएगी इधर कॉइल पे, कॉइल के दूसरी साइड इस ट्रैक की असल टेस्टिंग ये निकल के आई। ठीक है। यस सर। अब मैं ग्रुप में एक ट्रैक डालूंगा, मंडे को सबके सब सॉल्व करके लेके आएंगे, जिसने बोला नहीं लाए तो ट्रैक में जितने कंपोनेंट उतने डंडे। इसका फुल डाल दीजिए। एक बार गलत लगे 2 बार करो, 2 बार गलत लगे 10 बार करो, लेकिन इसको एग्जाम्पल के तौर पे इसकी फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दो, उसके बाद मैं दूसरी फोटो डालूंगा, इससे मैच करके आपको सॉल्व करना ही करना है उसे। कोई एक ही बंदा डालना नहीं, पता 5-6 फोटो आ जाए। हाँ जी, पहले फूल से तो निपट लो, इसमें तो छितरे हो, और तो बाद में आएगी। बंद कर लो इसे। आईसी लगा रहे हैं ना सर? ये वापस आ वापस चिपका रहे हैं यहाँ खड़ी। हाँ। और कर इलेक्ट्रिसिटी कर गैस का बना देखिए आईसी अपने आप सेट हो जाएगी। ये भी तुम्हारे है? अभी साइड में 3 खाली इसमें। 3 तो खाली 3 पॉइंट इधर के देखो। चेक करने के लिए। हाँ। देख अपने आप सेट हो गई। सर हिलाएंगे तब भी अपनी जगह चली जाएगी। अभी देख अब हिलाएंगे। पहुँच गए। 3 तो खाली क्यों है? वो वाला बढ़िया ऐसी है ना दे। जनरेटर लगा रखे थे। कंपनी छोटे से ही काम चल रहा है तो बड़े क्या है। 500 रुपये में जियो फोन आ रहा। सही बात है, अगर सही कह रहा है तो एक ही बार देख, फोन अब देख। लग गया वो। ये हमारा पता ही ज़्यादा। कोई भी चीज़ को जब आप हिट करके लगाते हो ना, चाहे वो आईसी हो या कंपोनेंट हो या कनेक्टर हो, प्लग पेज लगा करके करोगे ना तो जो सही प्रिंट पे आनी है यस सर। ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। सेम अभी मैंने आईसी के साथ ही यही करा है। यस सर। कॉइल भारी है, इसमें तो बस हल्का सा हिलाना ज़रूर पड़ेगा। अगर ये आईसी की तरह होती कि बगल से हिल जाती, यस सर। अपनी जगह पर भारी होती। ठीक है। यस सर। डीजल तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए ये आईसी सही अपनी जगह पे परफेक्ट बैठी है। इस बात की गारंटी मुझे इस बात से है कि ये खुद सेट हुई। कॉइल भी अपनी जगह सही बैठेगी, वो भी तभी जब अपने आप खुद सेट हुई है। हम करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, खुद सेट होएगी तो यानी कि अपनी जगह पे खुद वापस पहुंची है, प्रॉपर्ली तो ठीक ये है। सही है। इसीलिए फ्लक्स का इस्तेमाल हमेशा करने को बोला जाता है।
ठीक है भाई, आज की क्लास खत्म। हाँ भाई दीपक गाय से याद आ रहा